लोकार्पण के 5 सप्ताह में क्षतिग्रस्त हुआ 775 लाख से निर्मित एसडीएम कार्यालय भवन। भ्रष्टाचार की खुली पोल, न्यू निर्माण बिल्डिंग का गिरने लगा मटेरियल तो लगाए गए बैरिकेड। प्रशासन की नाक तले भर्राशाही गुणवत्ता पर सवालिया निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। सागर जिले में अब तक सबसे अधिक लागत से निर्मित हुए सरकारी कार्यालय भवनों में शुमार देवरी एसडीएम कार्यालय की 775 लाख लागत की बिल्डिंग अपने लोक निर्माण के 5 सप्ताह बाद ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ज्ञात हो कि भवन के पश्चिमी कोने में क्षतिग्रस्त होकर मटेरियल गिरने के कारण उक्त स्थल की बैरिकेडिंग की गई है। मामले में एसडीएम देवरी द्वारा निर्माण विभाग पीआईयू को पत्र लिखने की बात की गई है, परंतु प्रशासन की नाक तले हुए इस गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर द्वारा देवरी एवं केसली विकास खंड में कराए गए लगभग 16 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की क्वालिटी और मेंटेनेंस पर नजर रखने के लिए गठित की गई पीआईयू के अपने ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मापदंडों का अभाव विभाग पर सवालिया निशान है। देवरी अनुविभागीय मुख्यालय पर नवीन एसडीएम सह राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 775 लाख लागत से लोक निर्माण विभाग की पीआईयू शाखा द्वारा वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था, जिसके पूर्ण होने पर विगत 25 नवंबर 2021 को उसका लोकार्पण केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों के अतिथि में कार्य कराया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत गुरुवार एवं शुक्रवार की रात्रि हल्की बूंदाबांदी और सीलन में ही निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ियां सामने आ गईं। सुबह जब कार्यालयीन अमला ऑफिस पहुंचा तो भवन के पूर्वी कोने में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दी। साथ ही भवन के ऊपर हिस्से से गिर रहे कंक्रीट से दुर्घटना की आशंका के चलते अधिकारियों द्वारा उक्त स्थल की बैरिकेडिंग कराई गई है। इस संबंध में एसडीएम देवरी द्वारा पीआईयू के अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जांच एवं कार्रवाई की बात की जा रही है। एसडीएम सीएल वर्मा का कहना है कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग कराई गई है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सागर जिले के संभवतः सबसे बड़े सरकारी कार्यालय भवन को लेकर संबंधित विभाग एवं शासन प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। नवनिर्मित भवन के चित्र भी कई अधिकारियों द्वारा ट्वीट हैंडल से शेयर किए गए थे, परंतु यह सरकारी उल्लास महज 5-7 सप्ताह तक ही कायम रहा और भवन क्षतिग्रस्त होने की घटना सामने आई। दरअसल कार्यालय के लोकार्पण के दौरान ही भवन के छत के एक हिस्से में चल रहे मरम्मत कार्य को लेकर स्थानीय पत्रकारों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, परंतु भवन को बड़ी उपलब्धि और गुणवत्ता का सहकार मान रहे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। मानदंडों सहित निगरानी में होने वाले इस निर्माण कार्य में गड़बड़ी विभाग की अपनी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। भवन की छत, दीवारों एवं फर्श में भी कई जगह निर्माण खामियां सामने आई हैं। ठेका एजेंसी द्वारा कराए गए इस कार्य में तय मानदंडों के पालन में असफल साबित हुआ विभाग अब लीपापोती के लिए मरम्मत की बात कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव द्वारा विभाग के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। विधायक हर्ष यादव ने क्या कहा, मामले को लेकर आप भी सुनिए। लंबे समय से मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की पीआईयू संस्था के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, खासतौर से बिल्डिंग वर्क्स का काम उक्त संस्था के द्वारा किए जाते हैं। बड़े स्तर पर शिकायतें ग्रामीणजनों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और मेरे संज्ञान में भी कई बार आई है। मैंने शिकायत मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से लेकर प्रमुख सचिव प्रमाण को भी लगातार शिकायतें की हैं। अभी जो ताजा मामला नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय के लोकार्पण के बाद उस समय भी लोगों ने देखा था और शिकायतें की थी कि क्रैक्स दिखाई दे रहे थे निर्माण कार्य, जबकि 660 करोड़ रुपए का 6 करोड़ 60 लाख रुपए का है। मगर जितना उच्च स्तर की गुणवत्ता की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, मेरे द्वारा स्वयं उस प्रकार भूमि पूजन किया गया था। आनंद फानंद में लोकार्पण के माध्यम से, टग रोगन के माध्यम से लोकार्पण हो गया, मगर आज उसकी कलई खुल चुकी है।
बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। संबंधित विभाग के एसडीओ से लेकर ई तक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और मात्र अनुविभागीय कार्यालय की बात नहीं है,